हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीकली फोरकास्ट वीडियो में हर वीक की तरह इस वीक भी हम तीन मेजर करेंसी पेयर के बारे में किसी टेक्निकल एनालाइज करने वाले हैं और समझने वाले हैं इस वीक में यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई में किस तरीके का सेटअप देखने को मिल रहा है और इस वीक में हम किस तरीके से इन तीन करेंसी पेयर में एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको एक नॉलेज मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा, जिससे आप इन तीन करेंसी पेयर में इजी तरीके से इस वीक में एनालाइज कर पाएंगे और इसी कंफर्मेशन के साथ अपनी ट्रेड को भी प्लान कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में इस वीक हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों हम समझेंगे प्रीवियस वीक यूरो यूएसडी में हमारा क्या एनालाइज था और यूरो यूएसडी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि इसी तरीके की नॉलेज वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। तो प्रीवियस वीक दोस्तों एक सिंपल एनालाइज था। यहां पे हमने क्या किया, सिंपल एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया, साथ ही साथ एक यहां पे सपोर्ट एरिया भी ड्रॉ किया और यहां पे हमने देखिए ड्राइंग बनी हुई है। यहां पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एनालाइज किया था। प्रीवियस वीक यूरो यूएसडी ने एक रेंज के अंदर ट्रेड किया था। सिंपल यहां पे हमने एक रेंज क्रिएट किया। यहां पे जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेक होता है और यहां से हमें कंफर्मेशन मिलता है तो हमें क्या करना है, बाइंग की तरफ ट्रेड को प्लान करना है और जो टारगेट देना है इस लेवल के आसपास टारगेट देना है। देखिए यहां पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है आप यहां पे देख सकते हैं, एग्जैक्ट इसी लेवल का यहां पे यूरो यूएसडी ने हाई लगाया और यहां से टारगेट हिट होने के बाद यहां से फॉल कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फाइनली यहां पे प्रीवियस वीक जो हमारा एनालाइज था उसके हिसाब से यहां पे हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। सेकंड कंफर्मेशन था, अगर इस रेजिस्टेंस को यहां पे फेस करता है, रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आता तो हमें यहां से सेलिंग की तरफ ही देखना चाहिए और जो टारगेट है इस लेवल के आसपास हमें टारगेट देना चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया था। काफी इंपॉर्टेंट ये वाला सपोर्ट एरिया था, तो इस लेवल के आसपास ही हमें टारगेट देना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा प्रीवियस वीक एक इजी एनालाइज था। चलिए अब बात करते हैं इस वीक में हम यूरो यूएसडी में किस तरीके से एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। तो यहां से फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम देखेंगे प्रीवियस टाइम मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू यूरो यूएसडी यहां पे अपने एक अप ट्रेंड में है। कंटिन्यू यहां पे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो बनाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या नजर आया, यूरो यूएसडी का जो एक ट्रेंड है वो टोटली अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटी हमें देखना चाहिए वो बाइंग की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि यूरो यूएसडी का एक अप ट्रेंड है। चलिए अब यहाँ पे हमें किस तरीके से एनालाइज करना है, किस तरीके से कंफर्मेशन लेना है, सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे देखिए चार्ट को थोड़ा मैं जूम कर ले रहा हूं ताकि आप क्लियर समझ पाए। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब ये सपोर्ट एरिया क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि इस लेवल को यहाँ पे प्रीवियस टाइम मल्टीपल टाइम रजिस्टेंस लिया है और रेजिस्टेंस लेने के बाद इस एरिया का ब्रेकआउट के बाद यहां पे रीटेस्ट किया। अगेन मार्केट ने यहां से रीटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा, तो हो सकता है इस लेवल का यहां पे सपोर्ट लेने के बाद, ध्यान दीजिए, सपोर्ट लेने के बाद यहां से हमें बाय में देखने को मिले यूरो यूएसडी, हो सकता है। देखिए अब यहां से और हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, तो यहां पे दोस्तों हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती हुई भी नजर आ रही है। अगर हम यहां पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो सिंपल कुछ इस तरीके से हमारी एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हो जाती है। ये देख, ठीक है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, ये हमारा एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है, सिंपल यहाँ पे यूरो यूएसडी ने इस लेवल का रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद इस लेवल का ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से बाय में हमें देखने को मिल सकता है यूरो यूएसडी। ठीक है, अगर आप बाइंग की तरफ देख रहे हैं यूरो यूएसडी में तो यहाँ इस सपोर्ट एरिया के आसपास, इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास अगर कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हमें क्या करना है, बाइंग की तरफ जाना है। और यहाँ पे प्रीवियस टाइम जो हाई लगाया है यूरो यूएसडी ने इस लेवल के आसपास अगेन हम एक छोटा सा टारगेट यहाँ पे दे सकते हैं। अब बात करते हैं सेलिंग की, यूरो यूएसडी में क्या हम यहाँ से सेल कर सकते हैं, तो यस दोस्तों हम यूरो यूएसडी में सेल कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग के लिए
कंडीशन है हमारा यहाँ पे जो सपोर्ट एरिया है, हमारी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, इस सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेक होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर इस सपोर्ट का ब्रेक होता है तो फिर हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। और टारगेट की अगर बात करें तो देखिए फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हम इस लेवल के आसपास दे सकते हैं, ये वाला एरिया, ठीक है। अब ये एरिया क्यों हमने यहाँ पे सपोर्ट के लिए चुना है, तो देखिए इस लेवल को यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, तो अगेन इस लेवल के आसपास सपोर्ट ले सकता है, यानी कि ये एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे हो सकता है। सेकंड अगर हम यहाँ पे बात करें, इस लेवल के आसपास हम सेकंड टारगेट यहाँ पे दे सकते हैं, ये वाला लो, ठीक है। ये हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। अगर इस फर्स्ट वाला जो हमारा सपोर्ट है इसको ब्रेक करता है तो इस लेवल के आसपास हमें देखने को मिल सकता है यूरो यूएसडी। तो कुछ इस तरीके से हम इस वीक में यूरो यूएसडी में एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इजी कंफर्मेशन के साथ जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज करते हैं उसका जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिलता है इसके बाद ही आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान करना चाहिए और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ अपनी ट्रेड को प्लेस करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे जीबीपी यूएसडी में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और जीबीपी यूएसडी में हम इस वीक किस तरीके से एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों प्रीवियस वीक हमारा जीबीपी यूएसडी में क्या एनालाइज रहा और जीबीपी यूएसडी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है इसके बारे में यहां से समझ लेते हैं। तो प्रीवियस वीक अगर बात करें तो एक सिंपल एनालाइज था। यहां पे हमने एक पैरालाइज चैनल ड्रॉ किया है, यहां पे कुछ इस तरीके से देखिए पैरालाइज चैनल यहां पे ड्रॉ होता हुआ आपको नजर आएगा। ये पैरालाइज चैनल की मिडिल लाइन है, मिडिल एरिया है और हमारा एनालाइज सिंपल था। अगर हमारे पैरालाइज चैनल के मिडिल एरिया को यहां से रेजिस्टेंस लेता है तो इस लेवल के आसपास यहां पे जीबीपी यूएसडी सपोर्ट लेने आ सकता है और हमारे मिडिल एरिया को, मिडिल लाइन को ब्रेकआउट करता है तो फिर इस लेवल के आसपास यहां पे आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं जीबीपी यूएसडी में तो आप इस पैरालाइज चैनल के अंदर ही ट्रेड करें। रेजिस्टेंस लेवल पे आपको सेल करना है, सपोर्ट लेवल के आसपास आता है तो आपको बाय करना है। सिंपल एनालाइज था। अगर इस पैरालाइज चैनल का ब्रेक करता है, यानी ये वाला देखिए यहाँ पे बना हुआ है फ्रेंड्स, यहां से मैं ड्राइंग को रिमूव कर दूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। देखिए यहाँ पे ये एरिया बना हुआ है, जैसे ही इस रेजिस्टेंस का ब्रेक होता है तो आप यहां से बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, यानी एक बड़ा टारगेट दे सकते हैं। जैसे ही यहां पे इस सपोर्ट का ब्रेक करता है, देखिए ये सपोर्ट एरिया बना हुआ है, जैसे इस सपोर्ट को यहां पे ब्रेक करता है तो आप यहां से सेलिंग की तरफ देख सकते हैं और इस लेवल का आप यहां पे टारगेट दे सकते हैं। तो फाइनली यहां पे आप देखेंगे इस लेवल का जीबीपी यूएसडी ने रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद यहां पे फॉल कर दिया और जो हमारा सपोर्ट एरिया था जो यहां पे हमने ड्रॉ किया था एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास यहां पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रीवियस वीक एक इजी एनालाइज था। अब बात करते हैं इस वीक में हम जीबीपी यूएसडी में किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमें यहां पे किस तरीके से एनालाइज करना है जीबीपी यूएसडी 4 आवर के टाइम फ्रेम में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, एनालाइज पसंद आ रहा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक ही जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। अगर आप फॉरेक्स सिग्नल यूज करते हैं या फॉरेक्स सिग्नल यूज करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों जीबीपी यूएसडी में हमें किस तरीके से एनालाइज करना है, सिंपल। सबसे पहले तो हमें ये वाला जो सपोर्ट लेवल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल दिख रहा है, सबसे पहले हमें ड्रॉ कर लेना है। तो हमने क्या किया, ये सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर लिया। अभी ये वाला सपोर्ट हमने क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि इस लेवल को मल्टीपल टाइम यहां पे जीबीपी यूएसडी ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया। देखिए यहां रेजिस्टेंस लिया, यहां सपोर्ट लिया और अगेन सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला लेवल काफी स्ट्रॉन्ग जीबीपी यूएसडी के लिए सपोर्ट लेवल। चलिए अब यहां पे हम अगर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेते हैं कि भाई ये वाला लेवल इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, तो देखिए मैं यहां से आपको दिखा दे रहा हूं। यहां से हम क्या करेंगे, फिबोनाची को मार करेंगे। ये मैंने फिबोनाची, ये वाला हमें लो नजर आ रहा है और हाई, ये वाला हाई नजर आ रहा है, ठीक है। ये मैं लो टू हाई जैसे ही फिबोनाची को मार करूंगा, देखिए आप यहां पे देख पाएंगे फिबोनाची का 0.61% का एक लेवल नजर आएगा और इसी लेवल को यहां से जीबीपी यूएसडी ने देखिए यहां से रिट्रेस किया है। तो हो सकता है इस लेवल के आसपास यहां से जीबीपी यूएसडी सपोर्ट ले। देखिए हो सकता है ये लास्ट लेवल है फिबोनाची का 0.61% का। अगर इस लेवल का सपोर्ट लेना है तो फिर यहीं से सपोर्ट लेना होगा।
अगर सपोर्ट नहीं लेना है, इस लेवल को ब्रेक करना है, तो फिर इस लेवल के आसपास यहां हमें बहुत आसानी से देखने को मिल सकता है जीबीपीयूएसडी, क्योंकि नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो यही वाला हमें दिख रहा है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आप अच्छे से समझ पाए होंगे ये वाला सपोर्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए अब यहां से हम देखेंगे किस तरीके से हमें ट्रेड को प्लान करना है। तो सिंपल है फ्रेंड्स, यहां पे अगर आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है जीबीपीयूएसडी इस लेवल के आसपास, तो आपको यहां से बाइंग की तरफ देखना चाहिए, लेकिन आपको प्रॉपर कंफर्मेशन के लिए वेट करना होगा। जैसे ही आपको प्रॉपर कंफर्मेशन मिलता है, बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप यहां से बाइंग की तरफ देख सकते हैं। टारगेट की बात करें तो यहां से प्रीवियस टाइम जो हाई लगाया है इस लेवल के आसपास आप एक छोटा सा टारगेट जीबीपीयूएसडी में बाइंग की तरफ दे सकते हैं। अब बात करते हैं सेलिंग की, क्या हम यहां से सेल कर सकते हैं? यस दोस्तों, सेल भी कर सकते हैं। जैसे ही देखिए हमने लास्ट देखा है यहां से फिबोनाची को ड्रॉ करके, फिबोनाची का लास्ट लेवल है 0.61% का, तो इस लेवल का जैसे ब्रेक करता है तो इस लेवल के आसपास फॉल करने की प्रोबेबिलिटी है। इस लेवल के आसपास जीबीपीयूएसडी फॉल कर सकता है। अब इस लेवल के आसपास फॉल क्यों कर सकता है? क्योंकि ये वाला प्रीवियस टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, सपोर्ट लिया था, तो अगेन मार्केट इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेने आ सकता है। सिंपल लॉजिक। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जीबीपीयूएसडी में हम एक इजी सिंपल एनालाइज कर सकते हैं, सिंपल कंफर्मेशन के साथ हमारी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं यूएसडी जेपीवाई में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है। यूएसडी जेपीवाई 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। देखिए यहां पे सबसे पहले तो आप देखेंगे तो जीबीपीयूएसडी का एक डाउन ट्रेंड यहां पे देखने को मिल रहा है। डाउन ट्रेंड में अभी यहां पे अगर हम देखेंगे तो यूएसडी जेपीवाई एक पैरालाइज चैनल के अंदर ही ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। देखिए यहां से रेजिस्टेंस के बाद देखिए पैरालाइज चैनल का मिडिल एरिया है, इसका सपोर्ट, इसके बाद अगेन पैरालाइज चैनल का जो एक रेजिस्टेंस लाइन है इसका रेजिस्टेंस लिया, अगेन पैरालाइज चैनल का जो एक सपोर्ट लाइन है इसका सपोर्ट लिया, फिर से यहां से रेजिस्टेंस लिया, इसके बाद इस लेवल के आसपास यानी मिडिल एरिया के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। यहां पे अगर देखा जाए तो टोटली एक पैरालाइज चैनल के अंदर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है यूएसडी जेपीवाई। अभी बात करते हैं इस वीक में हम किस तरीके से पैरालाइज चैनल के अंदर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए ये वाला जो मिडिल लाइन है पैरालाइज चैनल का मिडिल लाइन, इस मिडिल लाइन को अगर सपोर्ट लेता तो हमें क्या करना है, बाइंग की तरफ देखना है, और जो पैरालाइज चैनल का रेजिस्टेंस लाइन है इस लेवल का हम यहां पे टारगेट दे सकते हैं। लेवल कौन सा है? तो यहां पे हम लेवल देख लेंगे 138.520 का लेवल नजर आ रहा है, इस लेवल के आसपास हम टारगेट दे सकते हैं। यहाँ पे आप बाइंग की तरफ देख रहे हैं तो पैरालाइज चैनल का जो सपोर्ट लाइन है इस लाइन के आसपास आने तक आप वेट कर सकते हैं। अगर आप श्योर ट्रेड करना चाहते हैं तो इस लेवल का जैसे सपोर्ट लेता है यूएसडी जेपीवाई, फिर आप यहां से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और यहाँ पे पैरालाइज चैनल का जो रेजिस्टेंस लाइन है इस लाइन के आसपास यहाँ पे आप टारगेट दे सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप यहां से सेलिंग की तरफ देख रहे हैं तो दोस्तों देखिए आपको वेट करना चाहिए। जैसे ही पैरालाइज चैनल की रेजिस्टेंस लाइन के आसपास आता है यूएसडी जेपीवाई, तो आप यहां सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। और टारगेट की बात करें तो पैरालाइज चैनल का जो सपोर्ट लाइन है इस लाइन के आसपास आप टारगेट दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें यूएसडी जेपीवाई 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक पैरालाइज चैनल नजर आ रहा है। इस पैरालाइज के अंदर हम इस तरीके से हमारी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इस वीक में हम यूरो यूएसडी, जीबीपीयूएसडी और यूएसडी जेपीवाई में किस तरीके से एक इजी एनालाइज कर सकते हैं और किस तरीके से कंफर्मेशन के साथ ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। दोस्तों आप भी इन 3 करेंसी पेयर में एनालाइज जरूर करें। एनालाइज करेंगे तो आपका एक प्रैक्टिस होगा, और जब भी आपको इस तरीके के सेटअप्स देखने को मिलेंगे तो आप खुद ही इस तरीके से एनालाइज कर पाएंगे, और जब आपको कंफर्मेशन मिलेगा तो अपनी ट्रेड को भी प्लान कर पाएंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, अगर आप फॉरेक्स सिग्नल यूज करते हैं या फॉरेक्स सिग्नल यूज करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।